हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने, तो चुनाव का जो रुझान है अभी से आने स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल होता है बहुत ज़्यादा भोकाल होता है उसका पद का बच्चों के लिए। तो उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिस डेट से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने से लेकर पैटर्न में पूरा का पूरा चेंजेस कर दिया गया है, क्योंकि जो पहले जो सिलेबस था वो जो आपका सिलेबस है काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल जो एग्जाम का पैटर्न था वो भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और CCC मांगा गया है नहीं या नहीं मांगा गया, इस वीडियो में सारी बातों पे बात होंगी। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात है, ओबीसी एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, 27% उनको रिजर्वेशन है। लेकिन इसमें पद हैं काफ़ी कम पद दिए गए हैं, क्योंकि भारत की आधी आबादी ओबीसी में आती है। तो इन सभी मुद्दों पे बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे और इनके लिए क्या करना चाहिए वो भी बात करेंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट 5 से 10 मिनट पहले सामने वाले की बातें सुननी चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि करना क्या है। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है पहले उसकी बातें सुननी चाहिए। तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन रह जाता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अभी 16 दिसंबर यानी कि कल 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। 2025 चल रहा है, 16 दिसंबर 2025 को कल नोटिफिकेशन आया है। और जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 29 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से 12-13 दिन बाद लेखपाल के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको फॉर्म स्टार्टिंग में भर देना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। क्या पता साइड कोई दिक्कत करने लग जाए, ये उत्तर प्रदेश है, करेक्शन करा लेना बाद में, लेकिन कोई भी गलती नहीं करनी। अगर हो जाती है तो करेक्शन की डेट भी आएगी। तो 29 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीना आपके फॉर्म चलेंगे। और 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन भी हो सकेंगे। जो भी आप फॉर्म में गलती कर दोगे 5-6 दिन आपको करेक्शन के लिए भी मिलेंगे, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 28 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 29 दिसंबर 2025 से, यानी कि 1 महीना लगभग फॉर्म चलेंगे। और मैं बता दूं इसमें पहले ही CCC इसमें बिल्कुल नहीं मांगा गया है। सिलेबस जो इसका नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में CCC के बारे में कहीं बात नहीं हुई है, CCC नहीं मांगा गया है। आपकी सिर्फ योग्यता होनी चाहिए, आपके 12th पास, और आपने जो पैट का स्कोर दिया है, पैट का स्कोर प्लस 12th आपने करिए तो आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। आपने पैट का एग्जाम दिया था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पद। इसमें कितने पद हैं? इसमें पद हैं UR के हैं 4165, SC के हैं 1446, ST के हैं 150, OBC के हैं 1441 और EWS के 792। अब आप समझ रहे हो, OBC कैटेगरी के 1441 पद हैं कुल। यहाँ तक कि टोटल पद जो हैं 7994 पद हैं। उसका अगर रिजर्वेशन भी अगर 27% के अकॉर्डिंग भी निकालें तब भी पद जो है ज़्यादा बैठेंगे मेरे हिसाब से। भाई 20% ही लगभग 1600 बैठता है, 7994 पद हैं। और OBC जो भारत का एक 50% वर्ग जो है ना, 50% जनसंख्या OBC में आती है, तो उसके हिसाब से पद काफ़ी कम है। अब टीचर्स को सभी को मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह करना चाहिए, क्योंकि OBC में काफ़ी बच्चे होते हैं और वो तैयारी करेंगे, और OBC की मुझे लगता है कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाएगी। तो इसके लिए अभी पहले से ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से और वैसे भी जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भी ये पद काफ़ी कम है। अब ये मुझे नहीं पता कैसे कम है, तो आपको सभी का कमेंट एकदम भर देना, इसके बारे में सभी से आपको पूछना है। एक होता है दूसरा रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो फिक्स पद होते हैं सभी के लिए, जैसे एक्स सर्विसमैन के पद हैं इसमें 391, महिला के लिए 1592 जो रिजर्व पद होते हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनके लिए 159 पद हैं। जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए 152। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में जो हाई स्किल्ड प्लेयर हैं, उनके लिए भी 152 पद रिजर्व रखे गए कि ये उन्हीं को मिलेंगे, ठीक है। ये पद उन्हीं के लिए मैंने आपसे बता दिया। महिला के लिए 1592, जो पूर्व एक्स सर्विसमैन है 391, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 159, फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांगजन भाई होते हैं उनके लिए 152, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 152 पद हैं, ठीक है। और टोटल पद 7994 है। बाकी मैंने कैटेगरी वाइज भी आपके पद बता दिए हैं। योग्यता क्या रहने वाली है? 12th पास और पैट का स्कोर, CCC नहीं मांगा गया है। जो जनरल एज है इसमें एक तरीके से जो सभी के लिए एज है, अगर आपको किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक है। 18 साल आपकी उम्र हो गई है और 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते, इतनी इसके बीच में आपकी अगर उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मैं 12th में हूँ अभी, तो जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना, जैसे 28 जनवरी 2026 को फॉर्म की लास्ट डेट होगी, 29 दिसंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे,
तो 28 जनवरी 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना बाद में आपके साथ प्रॉब्लम होगी। इसमें नोटिफिकेशन में सीधा सीधा बताया कि 28 जनवरी 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें जो परीक्षा शुल्क है, जो फॉर्म शुल्क है 25 रुपये हैं, ठीक है, 25 रुपये हैं। और SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन छूट है, और छूट किनको मिलेगी, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं। जो अदर स्टेट का आएंगे वो फॉर्म तो भर सकते हैं अगर उन्होंने पैट दिया है तो, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, उनको किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो SC ST OBC में आते हैं, आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप कुशल खिलाड़ी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। फिजिकल हैंडीकैप भाई हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट है, ठीक है। और सबसे बड़ी एक समस्या होगी, जो EWS सर्टिफिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें सीधा सीधा बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका EWS, और 28 जनवरी 2026 के बीच का। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 28 जनवरी 2026 के बीच का बना हुआ होना चाहिए आपका EWS जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपने नहीं बनवाया तो तुरंत बनवा लो, अभी मेरे हिसाब से 8-10 दिन में बन जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक नोटिस जारी भी कर देती है, जैसे यूपी पुलिस में कर दिया गया था कि जिन बच्चों का नहीं बन रहा था तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपका पुराना हो गया तो बनवा लो नया फटाफट, अभी लेट मत करना बिल्कुल भी। मैंने बता दिया आपको 1 अप्रैल 2025 से लेके और 28 जनवरी 2026 के बीच का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। SC ST OBC का 28 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए, कास्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, से पहले का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, मैं अभी वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा कि किन बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपका पैट का स्कोर इतना बन रहा है तो आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो इस बारे में ठीक से अभी लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, आपको पहले मैं सिलेबस बताता हूं। जो भारत का इतिहास, एक तरीके से हिस्ट्री, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी दिया गया जो अलग से मेंशन करा गया है, ये भारत की हिस्ट्री के अंदर ही है। तो एक तरीके से हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, एक सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, उससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो ग्रामीण समाज है विकास, जिससे पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब इससे 5 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो करंट अफेयर पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का, ठीक है, करंट अफेयर मतलब सारा ही करंट अफेयर एक तरीके से, सिर्फ ये लिखा गया है यहाँ पे। और जो विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में एक तरीके से 10 नंबर की DI आएगी, बस 10 नंबर की DI, और हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे, और उत्तर प्रदेश GK से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे। जो UP GK होती है उससे 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपके पास होंगे, 1/4 की नेगेटिव होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव होगी, और 2 घंटे आपको मिलेंगे, 120 मिनट, ठीक है। अगर मैं इसकी पैट स्कोर की बात कर लूँ भाई, जो 2021 में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें नोटिफिकेशन में भी दिया गया था कि 15 गुना बच्चे लेंगे, लेकिन लिया गए थे 30 गुने बच्चे, ठीक है, 30 गुने बच्चे लिए गए थे। तो मतलब आपको पैट का फॉर्म भरना है अगर आपके 50+ नंबर हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और SC ST OBC से आते हैं, 25 रुपये शुल्क जाएगा, आपको फॉर्म सभी को भरना है, क्योंकि परसेंटाइल से मैटर है हमारा, नॉर्मलाइज स्कोर बन के फिर परसेंटाइल बना कि कितने परसेंटाइल है आपके, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब चुनाव आ रहे हैं कि ऐसा कर दें कि 50 गुने बच्चे लिए जाएंगे या 40 गुने बच्चे लिए जाएंगे, तो 25 रुपये फॉर्म के जा रहे हैं आपके 25 रुपये फॉर्म के जा रहे हैं फॉर्म भरने के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपने पैट का फॉर्म दिया है, वो पैट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सभी को फॉर्म फिल करना है, बाद में मेरिट शॉर्ट लिस्ट होंगे नहीं होंगे वो बाद का मैटर है, क्योंकि पैट में कोई भरोसा नहीं है। पैट में तो ऐसा भी हुआ है कि जिनके 0 बस अटेंडेंस काउंट करी गई और उनका सिलेक्शन हो गया, आपने बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा देखा होगा। तो 25 रुपये कुल मात्र आपके 25 रुपये लगेंगे जो फीस जा रही है, ठीक है। आप खुद भी फॉर्म को भर सकते हैं, तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। जब आप इतनी दूर जाके पैट देकर आए थे, इतने पैसे खर्च करे आपने और परेशान हुए थे, तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट होने की वो बात बाद की है। अभी कुछ हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ये बताया कि 15 गुने बच्चे लेंगे,
लेकिन ये पता नहीं है, मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरे मेरे भाई इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये 50 गुने ले लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। 15 गुने नोटिफिकेशन में दिया, लेकिन 30 से 40 गुने 100% बच्चे लिए जाएंगे, इससे कम नहीं लिए जाएंगे। सारा का सारा कंपटीशन तो फिर ऐसे ही कम हो जाएगा। फिर कुछ तो टक्कर होनी चाहिए ना बच्चों में, बच्चों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, तभी तो एक प्रीमियम लेवल के बच्चे जा पाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप सभी को फॉर्म भरना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इसका कन्फ्यूजन रहता है, CCC नहीं मांगा गया है। EWS वाले, अगर आपका पुराना है 1 अप्रैल 2025 से पुराना है आपका अगर EWS, तो EWS दोबारा बनवाने को दे दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फॉर्म भी स्टार्टिंग वाली डेट में या 2-4 दिन के अंदर भर देना है, क्योंकि आपको कोई गलती होगी कोई कागज़ में तो वो पता चल जाएगी और 10-1 दिन के अंदर वो बन के रेडी हो जाएगा, तो आपके साथ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, CCC नहीं मांगा गया। अगर आपने 12th पास कर लिया है, पैट एग्ज़ाम दिया था, तो आप सभी को फॉर्म भरना है। ठीक है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। पैट का जब आपने एग्ज़ाम दिया है तो लेखपाल का फॉर्म ज़रूर भरना है। ठीक है, ये चुनाव है, चुनाव के दौरे कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी। ये कब नोटिफिकेशन दे दें किसी चीज़ का कोई पता नहीं है इनका। ये बोल दें कि 50 गुने बच्चे लेंगे तो लेंगे, लिए ही जाएंगे। मैंने बताया ना अभी कि ऐसे ऐसे वैकेंसी हैं जिनमें पैट का स्कोर सिर्फ अटेंडेंस काउंट करेगी और उनका सभी का सिलेक्शन हो गया। और बाकी जो मैंने चीज़ बताई है, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपके आराम से क्लियर कर दी हैं। अगर अब भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अपने भाई के लिए, और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।